यहाँ की स्तुति करो, अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है और उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में दी है। हम सब आज की शाम में आनंदित हो जाएं कि हम अपने परमेश्वर, अपने दोस्त के साथ, अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ में संगति करने को तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी दुख बीमारी विपत्तियों के लिए, आपके जीवन के लिए, अपने पूरे देश के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके बड़े भाई की शादी काफी समय से नहीं हो पा रही थी, जिस कारण उनका पूरा परिवार परेशान था और उसके बड़े भाई भी बहुत ज्यादा परेशान थे। परंतु एक दिन उस बहन ने प्रेयर सेंटर में फोन किया और उन्होंने अपने लिए प्रार्थना करवाई, अपने बड़े भाई के लिए प्रार्थना करवाई और प्रभु यीशु मसीह ने उनके रास्ते को ऐसे खोला कि कुछ ही दिन में उस भाई की शादी हो गई और वो भाई और उनका पूरा परिवार बहुत खुश है और आनंदित है, क्योंकि प्रभु ने जो रुका हुआ काम था उसे उनके लिए कर दिया। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बीते दिनों कुछ फोन हमें आए जिन्होंने हमसे कहा कि उनके जीवनों में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं और उनका कहना है कि आखिर परमेश्वर उनके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों दे रहा है, आखिर परमेश्वर उनके जीवन को इतना, उनके जीवन में उन्हें इतना दुख क्यों दे रहा है, आखिर परमेश्वर उनके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है कि उनके साथ में सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है और दुख ही दुख उनके जीवन में है। इसलिए उनका मन कर रहा है कि वे मर जाएं, अपने जीवन को नष्ट कर दें, समाप्त कर दें। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में हम लोग 10 मोहरों का दृष्टांत देखते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को 10 मोहरों का दृष्टांत सुनाया, जिसमें एक धनी व्यक्ति है और वो धनी व्यक्ति कहीं बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। तो उस धनी व्यक्ति ने अपने 10 दासों को बुलाया और उन 10 को एक एक मोहर दे दी और वो दूसरे देश को चला गया। जब उनका स्वामी कई समय बाद वापस आया तो उस धनी व्यक्ति ने उन दासों को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने उस मोहर का क्या किया। तो जब पहले से पूछा गया, हे स्वामी, जो मोहर तूने मुझे दी थी उस मोहर से मैंने 10 और मोहरें कमाई। तो उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है तू विश्वास योग्य दास, क्योंकि तो थोड़े में विश्वास योग्य निकला। फिर दूसरे को बुलाया गया, दूसरे से पूछा गया तो दूसरे ने भी कहा कि स्वामी, तूने जो मोहर दी थी उससे मैंने 5 मोहरें और कमाई। फिर उसने उसको भी आशीष दी और उसे 5 राज्यों पर अधिकारी ठहरा दिया और 10 वाले को, पहले वाले को 10 राज्यों पर अधिकारी ठहरा दिया। जब तीसरे को पूछा गया तो तीसरा भी उसके पास आया। तीसरे ने कहा कि स्वामी, जो मोहर तूने मुझे दी थी मैंने उसे अपने कपड़े पर बांध दिया था और वो मोहर ये है। और मेरे प्रियो, इस बात को सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और राजा ने कहा, इससे वो मोहर भी ले लो जो इसके पास थी और उसे दे दो जिसके पास बहुत है। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत में हम लोग देखते हैं कि उन 10 लोगों को एक समान रूप से दिया गया था। पहले ने तो 10 कमाए, दूसरे ने 5 कमाए और तीसरे ने कुछ भी नहीं कमाया। और हम देखते हैं कि पहले वाले को तो 10 राज्यों का अधिकारी ठहरा दिया गया, दूसरे वाले को 5 राज्यों का अधिकारी ठहराया गया और इस तीसरे वाले को कुछ भी न मिला। वो दुखी हो गया, मानो कि वो दुखी हो गया, निराश हो गया। उसके जीवन में वैसा नहीं हुआ जैसे औरों के जीवन में हुआ। क्यों? आखिर उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्रियो, ये उसके जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने जीवन में सही निर्णय नहीं लिया। उस तीसरे व्यक्ति ने अपने जीवन में सही निर्णय नहीं लिया, उस व्यक्ति ने गलत निर्णय लिया, इसलिए उसको आज राजा के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, या फिर इसलिए उसके जीवन में आज परेशानियां आ गई हैं, दुख आ गए हैं, मुसीबतें आ गई हैं, उसका जीवन उन औरों के जैसा नहीं बन पाया। मेरे प्रियो, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। राजा ने
तो उन्हें बराबर दिया था, परंतु गलती उस तीसरे दास की है जिसने उसके पैसे को, जिसने उसकी मोहर को इस्तेमाल नहीं किया और जिसने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हम सब के जीवनों में भी होता है। परमेश्वर ने हम सबको हर चीज बराबर दी है, परंतु हमें से बहुत सारे लोग सही डिसीजन लेते हैं और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, परंतु हमें से बहुत से लोग अपने जीवन में हमेशा इस तीसरे दास की तरह गलत डिसीजन लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। और जब वो गलत निर्णय लेते हैं तो अपने जीवन में वो मुश्किलों को, समस्याओं को न्योता देते हैं, जिसके कारण, जिन गलत निर्णयों के कारण उन्हें जीवन में बहुत सी परेशानियों का, दुखों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यूं कहूंगा कि आप परमेश्वर को अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर को दोष न दें। उसने आपके जीवन में कुछ भी नहीं किया है, उसने आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है। यदि आपके जीवन में गलत हो रहा है तो वो आपके खुद के निर्णयों का, खुद के डिसीजनों का प्रतिफल है। आपने जो कुछ गलत निर्णय अपने जीवन में लिए हैं, हालांकि वो आपको सही जान पड़ते थे, परंतु वो आपके जीवन के लिए गलत थे। इसलिए आपके जीवन में आपको इन समस्याओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, प्रभु यीशु मसीह, वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख और मुसीबत नहीं लेके आ रहा है। वो तो आपको उन दुखों से बाहर निकालना चाहता है, उन परेशानियों से बाहर निकालना चाहता है। समस्या तो आपने खुद उत्पन्न की है अपने जीवन में गलत निर्णयों को लेकर। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। आप प्रभु के पास आए, अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु के पास आए। प्रभु का वचन कहता है कि बोझ से तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु के पास जाएं, उससे क्षमा मांगें, उससे प्रार्थना करें। वो निश्चय फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको बढ़ाएगा, आपके दुखों का अंत करेगा, आपके भविष्य को फिर से उज्जवल करेगा, आपको वो आशीषित करेगा, फिर से आपको इस्तेमाल करेगा। वचन कहता है कि मैं तुझे फिर से रिस्टोर करूंगा। परमेश्वर आपको फिर से रिस्टोर करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, निराश न होएं, आत्महत्या करने का विचार त्याग दें, प्रभु के पास आएं, उसके पास आपके लिए योजना है, उससे प्रार्थना करें। वो आपके जीवन को फिर से बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे दीन और नम्र, हमारे प्रेमी और धर्मी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि आप सत्यवादी ईश्वर हैं, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी बड़ाई करते परमेश्वर। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, ये मन भावना है, उसकी स्तुति करना मन भावनी है। हालेलुया, थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। हमारे मन को ये भाया है प्रभु कि हम आपके पवित्र और अति पवित्र नाम को सराहें, उसकी तारीफ करें, उसके नामों का भजन गाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर आपकी महिमा करते प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते प्रभु जी। तेरे नाम की जय जयकार हमारे शब्दों से होने पर लॉर्ड, हमारे शब्द सिर्फ और सिर्फ तेरी तारीफ के लिए आए प्रभु। हाँ मेरे पिता, सच में तू हमारा हम सफर है परमेश्वर, तू शारोन का गुलाब है। हालेलुया, थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि सच में प्रभु जी मधु के छत्ते से भी मीठा प्रभु तू है प्रभु। प्रभु तेरा नाम कितना मनोहर है प्रभु। और पिता, सच में तू पवित्र है, पवित्र, अति पवित्र प्रभु, तू कोमल और तेरी आंखें पवित्र है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु कि तूने पृथ्वी की नींव डाली है परमेश्वर और स्वर्ग तेरी कारीगरी है प्रभु। हम तेरी तारीफ करते प्रभु, तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु। और पिता, विशेषकर प्रभु हम सबको जो आपने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, इस बात के लिए धन्यवाद। हमारे
नथनों में प्रभु आपने जीवन का श्वास फूंक दिया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और पिता आप जीवित परमेश्वर के साथ ये जीवित संगति हम करने जा रहे लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता कि आप हमारे संग में हैं। आज की शाम में मेरे पिता आप हमारे साथ में हैं प्रभु, इस भाई इस बहन के संग में, इनके परिवार, इनके बच्चों के संग में, नौजवानों के संग में, बुजुर्गों के संग में, हर एक जो इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु आप उनके संग में हैं, उनके नज़दीक आप मौजूद हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आप मौजूद हैं। हाँ मेरे यीशु मसीह धन्यवाद आपकी उस पवित्र अति पवित्र पाक उपस्थिति के लिए पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम अपने हाथों को उठाकर पिता आपका वेलकम करते लॉर्ड, हम आपको प्रेज करते हैं लॉर्ड, हम आपकी तारीफ करते प्रभु। आज के शाम में पिता दिन भर में दुर्घटनाओं से बचाया, खतरे मुसीबतों से बचाया परमेश्वर पिता, हर एक अनहोनी से आपने हमें बचाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। प्यारे प्रभु जाने अनजाने में आज के दिन में, आज के पूरे दिन में जो भी गुनाह गलती हमसे हुई है प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए। यदि हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सोचने के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा प्रभु कोई भी पाप हमसे हुआ है पिता तो होने दे पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा करें। हम सब अपने गुनाहों को आपके सामने अंगीकार करते पिता। हाँ मेरे प्रभु जी आप हमारे गुनाहों को माफ करने में विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद पिता, आपने इन भाई बहनों के हम सब के गुनाहों को क्षमा किया, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी आज की शाम में अगुवाई करें, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, हमें गाइड करें और हमें कैसे प्रार्थना करना है, कैसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है। होली स्पिरिट आप हमें बताइए क्योंकि आप हमारे गाइडर, आप हमारे टीचर हैं होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में प्रभु तू अब्राहम याकूब और इसहाक का परमेश्वर है लॉर्ड, तू हमारा परमेश्वर है पिता। तूने हमें अपनी बेटा और बेटी बनाया है, हमारे नामों को लेकर तूने हमें भीड़ में से बुलाया है प्रभु, अपनी संतान होने के लिए, अपनी निज प्रजा होने के लिए लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेष का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। आज का वचन परमेश्वर जो हमने सुना प्रभु और हमने सीखा परमेश्वर, होने दे इस वचन को पिता हम अपने हृदयों में जो हमने ग्रहण किया है प्रभु, ये वचन प्रभु जी जब हमने ग्रहण किया तो ये बहुत सफल हमारे जीवनों में फलवंत होके लाने पाए प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस भाई के जीवन में फलवंत हो, इस बहन के जीवन में, इस नौजवान के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में आपका ये वचन पूरा हो मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आप धन्य है पिता। लॉर्ड हम आपको प्रेज करते हैं, लॉर्ड हम आपकी तारीफ करते हैं पिता। सच में प्रभु आप हर एक को अपने टैलेंट से भरने वाले परमेश्वर है। सबको प्रभु आपने प्रभु एक समान टैलेंट दिया है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सबको पिता आपने बनाया है, सबको आपने प्रभु एक जैसी बुद्धि दी है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज की शाम में हम सबको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि अपने जीवन में प्रभु राइट डिसीजन लेने में परमेश्वर आप इन भाई बहनों की मदद करें परमेश्वर। जो भी टैलेंट आपने इनको दिया है परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु उसे सही तरह से वो इस्तेमाल करें ताकि वह अपने जीवन में सफल हो और अपने जीवनों में प्रभु किसी भी मार्ग में प्रभु परीक्षा में ना पड़े। होने दे प्रभु जी कि अपने जीवन के हर एक डिसीजन को लेने से पहले परमेश्वर पिता ये भाई ये बहन प्रभु तेरे पास आए, तुझसे प्रार्थना करें ताकि प्रभु आगे चलकर प्रभु ये किसी भी डिसीजन को लेकर पछताए ना, परीक्षा में ना पड़े प्रभु आप होने दे इनके जीवन में, ऐसा करे परमेश्वर पिता। लॉर्ड आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु। आज इनके मनों में प्रभु जी आप ऐसी भावना को लेकर आए प्रभु कि किसी भी, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, किसी भी काम को करने से पहले प्रभु ये तेरे पास आए, तुझसे प्रार्थना करे, तुझसे पूछे प्रभु और पहली प्राथमिकता तुझे दे और तुझ पर निर्भर हो प्रभु। होने दे प्रभु अपने बेटे और बेटियों का जीवन आप ऐसा करे लॉर्ड फादर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु जी कि अपनी सुख शांति से आप इन भाई बहनों को भर दीजिए, क्योंकि आप शांति के राजा हैं, आप राजकुमार हैं, शांति के आप यहोवा शालोम हैं। आज की शाम में आप अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवारों को शांति से भर दीजिए प्रभु। जो शांति संसार में नहीं मिलती वो शांति आप इन्हें दीजिए परमेश्वर, ताकि इनके मन, इनके परिवार, इनका जीवन शांति में आने पाए परमेश्वर।
प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों ने प्रभु अपने डिसीजन गलत लेने के कारण प्रभु जी जो परीक्षाओं में पड़े हैं प्रभु, नाना प्रकार की परीक्षाएं उनके जीवनों में आई हैं पिता, और पिता वो बहुत ज़्यादा निराश है, परेशानी में, विपत्तियों में है प्रभु, और प्रभु उन्होंने धोखा खाया प्रभु, छोड़ दिए गए हैं प्रभु जी, और प्रभु बहुत सारे नुकसान को, भारी नुकसान को अपने जीवन में उठाया है सिर्फ गलत डिसीजन के कारण प्रभु। तो मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज के शाम में परमेश्वर पिता होने दे, अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ को इन्हें दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये फिर से प्रभु तेरी ओर फिरे परमेश्वर, और होने दे प्रभु कि आप उन बातों से इन्हें बाहर निकाले प्रभु। और दुआ करते जो योजनाएं प्रभु आपने इन भाई बहनों के लिए बनाई हैं वो योजनाएं इनके जीवनों में सफल होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, क्योंकि वह हानि की नहीं परंतु लाभ की है। प्रभु ये वचन की घोषणा इन भाई बहनों के जीवन में करती हूँ प्रभु कि होने दे प्रभु जी जो भी डिसीजन प्रभु बीते समय इन्होंने लिए हैं प्रभु, जिसके द्वारा बहुत सारी परेशानी इन्हें उठानी पड़ी, परंतु पिता अब आगे चलने में प्रभु आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें कि कोई भी गलतियां इनके जीवन में ना हो, कोई भी परीक्षाएं इनके जीवन में ना आए प्रभु, और पिता आप इन्हें गाइड करें और आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा, आपकी योजना इनके जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि जो भाई बहन प्रभु इस समय कंफ्यूज हैं पिता परमेश्वर, डाउट में है प्रभु जी, अपने लाइफ में राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे प्रभु जी, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, स्टडीज को लेकर जो लाइफ में अपना कंफ्यूज है प्रभु, क्या लाइफ में आगे करना है लॉर्ड, होने दे इन भाई बहनों को आप ऐसा हियाव दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, ताकि परमेश्वर आपके पास आकर परमेश्वर अपने मार्गदर्शन को आपसे लेने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब काम करना तो वह तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। होने दे प्रभु आज की शाम में आप इन भाई बहनों के लिए सीधे मार्ग को निकाले प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिन भाई जिन बहनों ने पिता परमेश्वर प्रभु अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख देखा है पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा प्रभु अकेलापन अपने जीवन में देखा है लॉर्ड, आप उनकी सुधि लेकर उनके इस दुख की घड़ी को प्रभु आनंद में बदल दीजिए लॉर्ड। जो बीमार है पिता आज की शाम में अस्वस्थ हैं प्रभु, नौजवान बच्चे बुजुर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जो बीमारियों में है पिता यीशु मसीह, हम उन सबको आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं, एक एक पर आपका पवित्र लहू लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे चंगा किया। हाँ परमेश्वर जब ये भाई ये बहन मेरे खुदावन तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, अपनी बीमारी पीड़ा के समय जब दर्द में है प्रभु, असहनीय दर्द से गुजर रहे प्रभु, बहुत ज्यादा बीमारियों से गुजर रहे प्रभु, इस समय प्रभु ये जब आपकी दुहाई दे रहे प्रभु, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे अपनी बीमारी के लिए, मेरे प्रभु सुन लीजिए प्रभु, आप सुने पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना पर लगे रहते हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु आज ये बीमारियां जिससे ये ग्रसित हैं, जिससे ये पीड़ित हैं, यीशु के नाम से इनके शरीरों से निकल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कमेंड यू एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। थैंक यू फादर, यू आर द ग्रेट, यू आर द किंग ऑफ पीस लॉर्ड फादर। और प्रभु चंगा करके इनके मनों में आप अपनी शांति को दे प्रभु। धन्यवाद करते लॉर्ड। प्रभु जो सर से लेकर पैरों तक में प्रभु बीमार है प्रभु जी, दर्द में है प्रभु जी, यीशु के नाम से उनका शरीर चंगा हो जाए, वो दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जिन्हें पिता परमेश्वर बहुत सी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उन बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दें। मेरे साथ मिलकर अपनी बीमारियों को यीशु के सामने रखें और उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से जाने की आज्ञा दें। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें अपनी बीमारियों के लिए। यदि आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप उस पर हाथ रखें, यदि आप बीमार है तो आप अपने ऊपर हाथ रखें, बच्चे बीमार है तो बच्चों के ऊपर हाथ रखें। हालेलुया प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक बच्चे के लिए जो बीमार है यीशु के नाम से बच्चे चंगे हो जाएं। यदि वो मेंटली डिस्टर्ब है यीशु के नाम से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। यदि ऑटिस्टिक है यीशु के नाम से प्रभु हर एक ऑटिस्टिक की बीमारी निकल कर चली जाए। मेरे प्रभु जी जो मानसिक रूप से प्रभु जी बहुत ज्यादा वीक है यीशु मसीह आप उन्हें हील करें। प्रभु जो बच्चे देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यीशु के नाम से वो सुनने लगे, देखने लगे, बोलने लगे, चलने लगे यीशु के नाम से। और हर प्रकार की बीमारी से, बुखार
फीवर, जॉन्डिस और टाइफाइड की बीमारियों से आप उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। बच्चों को छू लीजिए, चंगा कीजिए। डाइजेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। जो बच्चे रात को बहुत ज्यादा रोते हैं, यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें प्रभु। धन्यवाद। जो नौजवान बीमार है मेरे खुदावन प्रभु जी, जो डिप्रेशन में रहते हैं परमेश्वर प्रभु, जिन्हें डिप्रेशन की बीमारी है पिता यीशु मसीह, जो मानसिक तनाव में है प्रभु जी, और प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारी में है, हेयर फॉल प्रॉब्लम, पिंपल्स प्रॉब्लम और एलर्जीज, इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं परमेश्वर, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, थायराइड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। यीशु मसीह आप उन नौजवानों को छू लीजिए और उन्हें चंगा कीजिए प्रभु। हम बुजुर्गों को आपकी उपस्थिति में रखते हैं लॉर्ड प्रभु, जबकि उन्हें जॉइंट पेन्स रहता है, यीशु के नाम से हर प्रकार का जॉइंट पेन निकल कर चला जाए, हड्डियों का दर्द निकल कर चला जाए मेरे प्रभु जी। हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु। जो नॉर्मल बीमारी है पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि शुगर, बीपी एंड थायराइड की बीमारी को हम कहते हैं नष्ट हो जाओ यीशु के नाम से इनके शरीरों से प्रभु जी। जो बुजुर्ग हॉस्पिटल में एडमिट हैं यीशु मसीह आप उन्हें वहीं छू लीजिए पिता परमेश्वर। जो कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट है आप उन्हें वहीं छू लीजिए प्रभु और उन्हें छू कर चंगा करें। जब ये भाई बहन अपने परिवार में किसी भी जन जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि ये खुद के लिए बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लॉर्ड आपने सुन लिया, आपने इनके प्रभु रोगों को प्रभु चंगा कर दिया है पिता। धन्यवाद प्रभु। इनकी किडनियां आपने हील कर दी लॉर्ड, इनके लिवर आपने हील कर दिया प्रभु, इनके ब्रेन को आपने हील कर दिया है, इनके कानों को, आंखों को प्रभु, पैरों को, हाथों को आपने चंगा कर दिया है लॉर्ड। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस प्रभु। जिनको दिल की बीमारी यीशु के नाम से उनका हार्ट चंगा हो जाए प्रभु। जिन्हें लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। जिन्हें प्रभु एथराइटिस की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, सिस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, गांठें, रसोलियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आपने सारी बीमारियों का अंत किया, उन्हें नष्ट किया और इन भाई बहनों को छू कर चंगा किया प्रभु। धन्यवाद। इस बात को हम इन भाई बहनों के जीवन में रिसीव करते लॉर्ड फादर। आज की रात में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दें। धन्यवाद करते प्रभु। बुरे सपनों से बचाएं प्रभु, दुष्ट की चालों से प्रोटेक्ट करें यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पूरे संसार में जब ये वायरस है तो इस वायरस को आप इस पूरे संसार से नष्ट करें प्रभु। जिनके अंदर पाया जाता है उनके शरीरों से कोरोना वायरस, उसका सिम्टम नष्ट होने पाए, आप उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।